खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय, नर्सरी से 10th तक की बेहतर शिक्षा व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। ज्ञान सहिता पब्लिक स्कूल रोहिलागंज कादराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों को दी जाती है अच्छी शिक्षा व्यवस्था, बच्चों को बनाया जाता है अनुशासित, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, तो जल्द संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय दरभंगा। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय दरभंगा। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी। दरभंगा DMCH अस्पताल के कोरोना वार्ड में ऑक्सीजन की कमी के कारण तड़प कर महिला मरीज की मौत हो गई। वहीं उसके बाद मौत का लाइव वीडियो वायरल हो गया। वायरल वीडियो में मृतक महिला के बेटे सुनील कुमार का कहना है कि वह बहेड़ी प्रखंड दोहट नारायण गांव का रहने वाला है। जो उसने बताया कि उसकी मां की तबीयत 12 तारीख को अचानक खराब हो गई, जिसके बाद वह पहले निजी नर्सिंग होम में गया, लेकिन कहीं उसकी मां को भर्ती नहीं किया गया। तो उसके बाद एम्बुलेंस की मदद से वह दरभंगा DMCH पहुंचा, जहां जांच के क्रम में कोरोना पॉजिटिव मां को बताया गया और कोरोना वार्ड में भर्ती कर दिया गया, जिसके बाद उसकी मां को ऑक्सीजन लगाया गया। तो वहीं मृतक के पुत्र ने यह भी कहा कि हमेशा ऑक्सीजन की कमी रहती थी, हमेशा किसी को पैसा देकर ऑक्सीजन किसी तरह लाकर मां की जान बचाया करता था, लेकिन 17 तारीख को जब उसकी मां की तबीयत खराब हो गई तो ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से उसने ऑक्सीजन के लिए अस्पताल में सभी को खोजा। जब कोई नहीं मिला तो युवक अपनी मां की जान बचाने को लेकर अपना खुद का सिलेंडर ले आया, जिसे वह लगाया और दौड़ता हुआ दूसरा सिलेंडर लेने का प्रयास में जुट गया, लेकिन कहीं से भी दूसरा ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला। युवक ने यह भी कहा कि इन सब के बाद उसने हेल्थ मैनेजर को बोला कि उसने बहुत बड़ा धोखा दिया गया है, खाली ऑक्सीजन सिलेंडर युवक को दिया गया था। अस्पताल में युवक की मां की मौत नहीं हुई है, बल्कि उसकी मां को मर्डर किया गया है। वहीं युवक ने इस मामले के बाद सभी लोगों को इसके खिलाफ आवाज उठाने की बात कही। देखिए ऑक्सीजन खत्म हो गया है, पेशेंट मर रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। देखिए DMCH का क्या हाल है, पेशेंट मर रहा है ऑक्सीजन के बगैर, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, कोई केयर नहीं किया जाता है DMCH में। ऑक्सीजन के बगैर पेशेंट मर रहा है। देखिए देखिए उमा के देखियो ने ऑफिस। सुनील कुमार है, मेरा ग्राम पोस्ट दोहट नारायण, थाना बहेड़ी, जिला दरभंगा के रहने वाला हूँ। 12 तारीख का दिन था। मॉर्निंग के टाइम में मेरे मम्मी को फिट आया अचानक, तो बारिश तभी हो रहा था तो बहुत परेशान हो गया। मैंने एक प्राइवेट गाड़ी बुक किया, यहाँ से बहेड़ी गया, किसी ने भर्ती नहीं लिया। फिर बहेड़ी से बोला, उस गाड़ी वाले को बोले चलो दरभंगा, उसने नहीं तैयार हुआ। मैंने एक एम्बुलेंस बुक किया, फिर एम्बुलेंस से लेके मैंने दरभंगा गया। फिर आर्मी मोरल गया, आर्मी मोरल में बोला यहाँ पे बेड नहीं है, हम नहीं ले सकते हैं भर्ती। उसके बाद मैंने GM हॉस्पिटल गया, वहाँ पे बोला बेड नहीं है। मम्मी का अच्छा तबीयत बिगड़ रहा था। मैंने उसके बाद DMCH गया, DMCH में भर्ती ले गया इमरजेंसी में। बस 2 मिनट गया, कुछ नहीं देखा, ऐसा 2-4 एक इंजेक्शन रह गया था लगाने के लिए, वो इंजेक्शन ने कोई नहीं लगा रहा था, उसको दर्द हो रहा था, पता नहीं। फिर उसने जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया। जनरल वार्ड में जैसा ही मैं गया कि वहाँ पे बेड फुल था। उसके बाद काफ़ी देर वहाँ पे वेट किया, हम लोग खड़े थे कि भाई कोई बेड दे दो जहाँ पे ऑक्सीजन लगाई हो, ऐसे तरफ रहा है। उन्होंने क्या किया, फटाक से एक लड़का आया, बोलता है क्या इसको कोरोना पॉजिटिव हो गया है। भाई पहले तो निगेटिव था, तब तो यहाँ पे लाया तो डायरेक्ट तो पॉजिटिव में ले जाता ना। पहले तो वहाँ से बोला पॉजिटिव, पहले निगेटिव तब बोला पॉजिटिव। उसके बाद ये लेके गया DMCH कोरोना वार्ड में, वहाँ पे लेके गया, वहाँ से वो सिलेंडर दिया। उसके बाद वहाँ पे ऑक्सीजन लगाया। रोज़ की ऑक्सीजन की किल्लत से परेशान हो गया। मैंने 5 दिन तक सोया नहीं था ठीक से। वहाँ पे जो है ना ऑक्सीजन ख़त्म होता था, किसी को 100 रुपया देता था तो कोई ला के लगा देता था, किसी को पाँव पकड़ता, किसी को हाथ जोड़ता था। फिर भी काफ़ी हम ही नहीं, वहाँ पे सैकड़ों के तादाद में आदमी मर रहा है, मतलब मर नहीं रहा है, वहाँ पे मर्डर किया जा रहा है कोरोना के नाम पे। फिर उसके बाद वो किसी तरह ऐसे ऐसे करके रोज़ का चलता रहा। जो मेरे पास ऑक्सीमीटर के साथ मम्मी का जो जब ऑक्सीजन मुझे नहीं मिलता था मम्मी को, तो उसकी जो है ना
वो ऑक्सीजन लेवल मुश्किल से 35, 36, 37, वो भी वीडियो मेरे पास है, कौन डेट में कितना ऑक्सीजन किस दिन नहीं मिला है, वो मेरे ऑक्सीमीटर के साथ मैं वीडियो बनाया हूँ उसका। फिर मैं किसी तरह सिलेंडर ला के मम्मी को बचा लेते थे। लेकिन एक दिन ऐसा घटना घटी, 17 तारीख को सुबह का टाइम था, मैंने वो मम्मी को सिलेंडर लगा हुआ था मॉर्निंग वाला, फिर मैंने नीचे गया, बोला सिलेंडर है भाई, सबसे पूछा तो हेल्थ मैनेजर था ही नहीं, हेल्थ मैनेजर वहाँ पे। तो मैं बोला कोई तो होगा, तो कोई नहीं था, नीचे गार्ड सिक्योरिटी गार्ड सबसे पूछा, सबने बोला नहीं पता है कहाँ गया, नहीं गया। फिर मैंने वो नंबर निकाला उसका कंट्रोल रूम से, फ़ोन किया तो बोला भाई अभी मैं काम इधर नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ। तो मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, सिलेंडर की ज़रूरत है। वो बोला ठीक है वेट करो 10 मिनट हम आ रहा हूँ। लेकिन मैंने ये घर से भी सिलेंडर मैंने परसों ही, क्योंकि ये चीज़ देख चुका था कि ऑक्सीजन की वजह से काफ़ी लोगों मर रहा था, तो मुझे तो बहुत घबराया हुआ था, तो इसलिए मैंने कहीं से जुगाड़ करके एक सिलेंडर पर्सनल मैंने ले गया था, जिसमें रात में यूज किया था, रात में भी नहीं मिला था तो वो यूज किया था। मेरे पास लगभग ज़्यादा नहीं, थोड़ा देर का बैकअप बचा हुआ था, तो मैंने वो सिलेंडर छोटा वाला लगाया, फिर भाग के नीचे आया। उतना देर में हेल्थ मैनेजर मुझे मिला, पीछे मिला, तो उसको बोला भाई सिलेंडर दे दो, नहीं तो मेरे मम्मी जो है ना वो आधा घंटा के अंदर मर जाएंगे। पहले सिलेंडर मांगा तो इग्नोर कर दिया, तब बाद में मैंने जब बोला मेरा मम्मी मर जाएगा तो बोला चलो एक सिलेंडर देते हैं। उसने मुझे जितना बड़ा धोखा दिया कि खलिया सिलेंडर दे दिया। उसके बाद उसको मैंने ले गया खींच के, किस तरह, वो भी वीडियो मेरे पास है कि किस तरह मैंने खींच के सिलेंडर ऊपर ले गया। जैसे ही सिलेंडर फिट किया उसमें कुछ भी बैकअप 2 मिनट का भी लगभग बैकअप नहीं था, वो खत्म खाली सिलेंडर था। मेरे मम्मी डेथ कर गया, वो भी वीडियो मेरे पास है। वो डेथ नहीं किया, उसका मर्डर हुआ है। कोरोना के नाम पे दरभंगा DMCH में मर्डर हो रहा है। इसका खिलाफ सब लोग आवाज़ उठाइए। हम बोलते हैं, हम चाहते हैं जो मेरे साथ हुआ ना वो किसी और के साथ नहीं होता है। उल्लेखनीय है कि DMCH के कोरोना वार्ड में एक महिला मरीज को समय पर ऑक्सीजन नहीं दिए जाने से हुई मौत का वीडियो वायरल है। इस संबंध में जिला प्रशासन दरभंगा द्वारा उप विकास आयुक्त दरभंगा के माध्यम से जांच कराई गई। जांच में प्रथम दृष्टया उस समय कोरोना वार्ड में प्रतिनियुक्त वार्ड बॉय दोषी पाया गया, जिसने ससमय दूसरा ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं जोड़ा, जिसके कारण महिला मरीज की मौत हो गई। जांच पदाधिकारी द्वारा मृतक महिला के परिजनों से भी पूछताछ की गई। मृतक के परिजन ने बताया कि कोरोना वार्ड में ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध था, लेकिन वार्ड बॉय द्वारा ससमय ऑक्सीजन नहीं दिया गया, जिसके कारण मौत हो गई। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन ने DMCH के अधीक्षक को दोषी वार्ड बॉय पर कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। दरभंगा सहित बिहार के कई जिलों में जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक सेवा दल के द्वारा कार्यकर्ताओं के समर्पण भावना को दर्शा रहा है। कोरोना संक्रमण बढ़ते ऐसे समय में जब लोग एक दूसरे से मिलना जुलना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन कदम बढ़ाकर ऐसे समय में सबसे पहले जनता के बीच जन अधिकार पार्टी के सेवा दल के द्वारा हॉस्पिटलों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सहित विभिन्न चौक चौराहों पर भूखे प्यासे वैसे लोग जिन्हें खाना पीने की समस्या लॉकडाउन में होने लगी है, जन अधिकार पार्टी के सेवा दल के कार्यकर्ता उन तक भोजन पहुँचाने का काम कर रहे हैं। विशेष रूप से कोरोना वार्ड में इलाज करा रहे मरीजों के परिजनों के बीच पहुंचकर सेवा दल द्वारा खाना मुहैया कराना प्रतिदिन का कार्य बन गया है। जब डॉक्टर मुन्ना खां के सेवा दल की गाड़ी पहुंचती है तो वहां मौजूद हर व्यक्ति जिसे भोजन की जरूरत होती है, खाना और पानी पाकर भगवान से दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द पप्पू यादव कैद से रिहा हो जाएं। ये बताएंगे किस तरह के खाने की पैकिंग हो रही है अभी? जी ये पिछले 5 दिनों से खाने का कार्यक्रम चल रहा है। जब से नेताजी को गिरफ्तार किया गया तब से सेवा दल
जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक का जो सेवा दल है वो सेवा में लगा हुआ है गरीब के लिए। जो कोरोना पेशेंट हैं, जो कोरोना के पेशेंट तो अंदर होते हैं, उनके अटेंडेंट को खाने का दिक्कत हो रहा है क्योंकि होटल बंद है, तमाम चीज़ें बंद है, तो वो कुछ कर भी नहीं पाते। तो उनके लिए यहाँ से खाने का इंतजाम करके जन अधिकार पार्टी सेवा दल की तरफ से हम लोग उनको 2 टाइम का खाना मुहैया कराते हैं। और ये सरकार को बताना चाहते हैं कि एक सेवक को गिरफ्तार कर लेने से ये मत समझिए कि उनके करोड़ों सेवक मौजूद हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर हम लोग चलेंगे। और अहिंसावादी हम लोग, हिंसा नहीं कर सकते, अहिंसावादी लोग हैं और अपनी बात अहिंसा मतलब शांतिपूर्ण तरीके से रखेंगे। ये उसी का एक पार्ट है कि कोई भूखा नहीं सोए, किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी तो उसको ऑक्सीजन मुहैया कराएंगे। मतलब जैसी भी हम पार्टी से बन पड़ेगा वो काम हम लोग करेंगे। यानी पप्पू यादव गिरफ्तारी के बाद जो उनका काम चल रहा था सो अभी उसके कारण रुका नहीं है, काम आप लोग कर सकते हैं। सर, पप्पू यादव जी के गिरफ्तारी के बाद तो हम लोग और उग्र तरीके से काम कर रहे हैं। पहले तो हम लोग 1 टाइम खाना दे रहे थे, अब हम लोग 2 टाइम खाना दे रहे हैं। और अगर उनकी जल्द रिहाई नहीं की गई तो हम लोगों को लगता है कि हम लोग इससे ज़्यादा उग्र तरीके से मतलब कि जो सरकार का पोल खोलने का काम होता है वो पोल खोलने का काम करेंगे कि सरकार जो हर जगह बोल रही है खाना मुहैया करा रहे हैं, दिखाएंगे आप लोगों के माध्यम से कि सरकार क्या खाना मुहैया करा रही है। हम जब हम लोग खाना बांटने जाते हैं तो हमारा पैकेट ख़त्म हो जाता है, लोगों की आंखों में आंसू होता है कि भाई ये खाना ख़त्म हो गया। हम लोग उनको आश्वासन देते हैं कि घबराइए नहीं, फिर 2 घंटे के बाद हम लोग आएंगे। तो मुझे ये कहना है कि एक पप्पू यादव को गिरफ्तार करने के बाद आप ये नीतीश सरकार ये जान ले कि सैकड़ों पप्पू यादव जो है पूरे बिहार के अंदर में पैदा हो गए हैं। जो उनका सेवादारी का काम था वो हम लोग अच्छी तरीके से करते हैं और करते रहेंगे। मिथिला संस्कृत विकास मंच बलभद्रपुर नवटोल में मंच कार्यालय में मां सीता के प्राकट्य दिवस के अवसर पर जानकी नंदनी जानकी के संग भगवान राम और लक्ष्मण के विधान पूर्वक पूजा मंच के महासचिव डॉक्टर चौधरी हेमचंद्र राय ने किया और मैथिली पुत्र प्रदीप रचित सीता अवतारण महाकाव्य पाठ किया गया। कोविड-19 का पालन करते हुए मंच के अध्यक्ष डॉक्टर जयशंकर झा ने कहा कि आदि शक्ति जगदम्बा मिथिला के पावन भूमि सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में अवतरित होकर सुख समृद्धि प्रदान की। मिथिला के नारी के मान सम्मान साहस धैर्य का कर्तव्य परायण होने की सीख दी। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 10 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल। नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा।